हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेरा पर। आज हम लोग करेंगे सीबीएसई क्वेश्चन पेपर 2020 फॉर क्लास 10th, जहां पर सेक्शन ए के सभी सवालों को हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एडुटेरा। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, which is being given that the points A, B, C are collinear, A 1,2, B 0,0 and C A, B। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ले लेंगे। देखिए कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 इन द ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। now substitute all the values। अब 1/2 क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 के साथ जाकर 0 दे देगा, सो 1/2 खत्म हो जाएगा। x1 हो गया 1, y2 का मतलब आपका 0 माइनस b प्लस x2 इज 0, सो हमें वैल्यू रखने की आगे ज़रूरत है नहीं क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। a 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 0 हो गया। सॉल्व करेंगे, माइनस बी प्लस 2a इक्वल्स टू 0, सो ये आ गया आपका 2a इक्वल्स टू बी। तो ये हमारा आंसर हो गया 2a इक्वल्स टू बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इन द फिगर 1 TP एंड TQ आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल विथ सेंटर एट O इफ एंगल POQ इक्वल्स टू 115 डिग्री देन एंगल PTQ इज। सो सी स्टूडेंट्स, इट इज़ लाइक अ क्वाड्रिलेटरल, और इसमें आप क्या करेंगे 180 माइनस 115 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, तो इसमें देखिए एक आपको चॉइस भी गिवन है, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर एंड the distance of Q from the center is 8 centimeter, the radius of the circle is। तो ये सेंटर हो गया हमारा सर्कल का और ये आपने वो पॉइंट ले लिया Q, तो देखिए टेंजेंट बना दी हमने, ये हमारा हो गया डायग्राम। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आ जाएगा 8r² इक्वल्स टू 8² माइनस 5², और जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एडुटेरा, जहां आपको और भी ढेर सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, द मीन एंड मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ मॉड इज़। तो मीन मीडियन मॉड में जो रिलेशनशिप होता है उसे इम्पेरिकल फार्मूला कहा जाता है, और वो होता है मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, जैसे भी आप इसको याद रखें। सो 3 इंटू 15 माइनस 2 इंटू 14, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 45 माइनस 28 इक्वल्स टू 17। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मॉड की वैल्यू हो जाएगी और बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। द इक्वेशन x² माइनस 8x प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट इफ़। तो देखिए इसके लिए हमारा जो d होता है यानी b² माइनस 4ac हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए रियल और डिस्टिंक्ट के लिए। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, माइनस 8² माइनस 4 इंटू 1 इंटू k ग्रेटर देन 0, 64 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। अब आप 4k को ट्रांसफ़र करेंगे, सो 64/4 ग्रेटर देन k, इट मीन्स k इज़ लेस देन 16। तो k की वैल्यू हो गई जो 16 से कम होगा, तो ऑप्शन आ गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो आइए फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट टर्म है a इक्वल्स टू 5 एंड लास्ट टर्म को हम an बोलते हैं, दैट इज़ 45 एंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज़ 400। तो सम की बात है यानी Sn इक्वल्स टू 400, सम वाला फार्मूला लग जाएगा Sn इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं n/2 इन द ब्रैकेट ए एन प्लस लास्ट टर्म प्लस ए, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस टाइप से सारी वैल्यू रख दी जा रही है। देखिए 800 इक्वल्स टू n इन द ब्रैकेट 50, सॉल्व करिए, n इक्वल्स टू 16 इज योर आंसर। अब इसमें आपको एक चॉइस भी है, द नाइन्थ टर्म ऑफ द AP -15 -11 -7 डैश 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 49 इज। सो A9 बताना है, नाइन्थ टर्म का मतलब A9। सो A प्लस 8D, A की वैल्यू है -15, 8 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी -11 प्लस 15, सॉल्व कर लीजिए और आंसर आ जाएगा आपका 17। सो A9 इक्वल्स टू 17, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ जीरोज फॉर अ पॉलिनोमियल px वेयर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज गिवन इन द फिगर नंबर 2 इज। ध्यान से देखिए, ग्राफ में जो आपको कर्व गिवन है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो वही लिखा जा रहा है, द ग्राफ इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट 3 पॉइंट। सो भाई 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो जब 3 पे कट कर रहा है तो इसके जीरोज हो जाएंगे 3। जीरोज का मतलब ये 3 ऐसी वैल्यू हैं जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7, अ बैग कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लैक एंड 7 वाइट बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम। द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक इज। सो क्या काम करेंगे, पहले टोटल बॉल्स इक्वल्स टू 15। अब हमें नॉट ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ब्लैक आपको नहीं लेना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, दो जो बॉल हैं उनका सम हो जाएगा 7 + 3 10/15। आपका आंसर हो गया 2/3। मैं आपको यहाँ फॉर्मूला भी बता देता हूँ, PE इक्वल्स टू हो जाएगा NE/NS, इसको आप बोल सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है हमें जो चाहिए, तो हमें ब्लैक नहीं चाहिए, सो 3 + 7 आपका हो जाएगा 10। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच cos 10 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू sin 30 डिग्री इज। अब ये देखिए थोड़ा सा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, तो इसमें आप क्या करेंगे, cos 10 प्लस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाता है, थीटा 30। अब cos cos हट जाएगा, 10 प्लस थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 30, ये आ गया 10 प्लस थीटा इक्वल्स टू 60। सो थीटा इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड इट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। पॉइंट P A/8, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -5, 2 एंड B 4, 6। द वैल्यू ऑफ A, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला x इक्वल टू x1 + x2/2। A/8 इक्वल्स टू -5 + 4/2 करेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा -4। तो ये आ गया हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -4 हैज़। तो देखिए ग्राफ पर आपको मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 का जो कर्व होगा वो बिल्कुल ओरिजिन से होके पास होगा, आप देख पा रहे हैं ब्लैक लाइन से मैंने किया हुआ है, x इक्वल टू 0। नाउ x इक्वल टू -4, तो मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए मैंने ये 1 2 3 4 बनाया, -1 -2 -3 -4। सो -4 से पास हो रही है। बोथ लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट, तो जब तक ये कट नहीं करेंगी तब तक इनके सॉल्यूशन नहीं होंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नो सॉल्यूशन। देखिए अब हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द क्वेश्चन नंबर 11 to 15। तो देखिए x1 y1 x2 y2 आपको डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये क्वेश्चन आपको बता दें कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बस डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए और आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा -a का जब आप 2a का होल स्क्वायर करेंगे 4a² + 4b², 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या भरेंगे 2√a² + b²। थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि अगर हम पूरा सॉल्यूशन करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। सैम्पल पेपर में आपको केवल हिंट की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ tan a = 1 देन 2 sin a cos a = 2। तो देखिए tan a = 1 है और 1 होती है 45, सो a = आ गया हमारा 45।
अब आप 2 साइन ए में 2 इंटू साइन 45 इंटू कॉस 45, उसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1। स्टूडेंट्स, आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपको ये फार्मूला मालूम हो, 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू साइन 2a। क्वेश्चन नंबर 13, 2 + √5/3 इज़, तो सिंपल है, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि √5 हमारा क्या होता है, इर्रेशनल होता है, तो ये हो गया इर्रेशनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। अ स्फेरिकल मेटल बॉल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू मेक 8 स्मॉलर आइडेंटिकल बॉल, यानी एक बॉल को पिघला दी गई है और 8 छोटी बॉल बनाई जा रही है। द रेडियस ऑफ ईच न्यू बॉल, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपके पास जो बड़ी बॉल है उसका वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा जो आपने नई बॉल बनाई है, जितनी बॉल में बनाई है उसको उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स इंटू 8 इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, सो आर क्यूब, तो 8 इंटू आर क्यूब आ जाएगा, सो आर की वैल्यू हो जाएगी 4, क्यूबिक रूट ले लेंगे 64 का, सो 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, आपको यहाँ पर एरिया और उनकी साइड्स का रेशियो लगाना है। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी, मतलब रेशियो बिटवीन द एरिया इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। रेशियो का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर करेंगे तो आप इससे सॉल्व कर पाएंगे। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपका आंसर जैसे ही वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा। मैं आपसे यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करें। ओके, तो ये देखिए आ गया हमारा आंसर, आ जाएगा यहाँ पर 18। देखिए 9/12 इक्वल्स टू BC/24, तो 12 2 जा और 9 2 जा 18, तो आंसर आ गया 18। एक बार फिर से यही कहेंगे कि अगर आपको कहीं कोई डाउट आए, प्रॉब्लम आए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर 229/2 इंटू 5⁻7 टर्मिनेट्स। देखिए, कोई भी नंबर हो, p/q हो, और अगर q उसकी 2m इंटू 5n की फॉर्म में है तो वो टर्मिनेट डेफिनेटली होगा। और कितने प्लेस के बाद होगा, दोनों में जो भी पावर बड़ी होगी। अगर 2 की पावर बड़ी है यानी m बड़ा है तो m टर्म प्लेस के बाद, अगर n बड़ा है तो n। तो यहाँ पे देखिए 7 है तो 7 हो जाएगा। अब 17 गिवन HCF LCM, तो बहुत सिंपल है, LCM इंटू HCF इक्वल टू N1 इंटू N2, सो LCM इक्वल टू 120 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 40, और ये आपका आंसर आ जाएगा 480। 17 हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इन द फिगर आपको ये एक डायग्राम गिवन है, AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल विच टच ईच अदर एट D। तो सिंपल है, C एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की जा रही हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो AC इक्वल टू CD हो जाएगा, सिमिलरली BC इक्वल टू CD हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 4। 19 देखिए, 2 dice are thrown simultaneously, what is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top is 13। तो 0 होगा भाई, बिकॉज 6 और 6 अगर मैक्सिमम आता है तो भी 12 ही हो सकता है, 13 कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, इन द फिगर, ये हाइट एंड डिस्टेंस जैसा लग रहा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 30 डिग्री गिवन है, 20 गिवन है, तो सीधे वही पढ़ता हूँ। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज़ 30, यानी क्वेश्चन मार्क बना दिया, BA फाइंड आउट करना है। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज sin 30, सो sin 30 इक्वल्स टू AB/20। तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट B में, जहां हम सॉल्व करेंगे 21 ऑनवर्ड्स। तब तक के लिए बाय बाय।